एकमात्र मैं ही हूँ, यहाँ मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तभी उनकी नज़र नाकासियों पर ही विराजमान विष्णु भगवान के पर पड़ी। आखिर दिव्य पुरुष कौन है? आप और मैं जी कमल से उत्पन्न हुआ, उसकी ऊर्जा क्यों सुख रहे हैं? आप मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोच रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न अर्थात आपका जन्मदाता मैं हूँ। आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और सृष्टि के समक्ष में ही पहले उत्पन्न हुआ था। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि लेकिन आप तो यहाँ नीचे विराजमान हैं और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसलिए जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है। अब आप ये माँ श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव व भगवान का प्रकाशलिंग। वो दोनों ही प्रकाशलिंग शब्द रह गए। तभी उसे प्रकाश में ही आकाशवाणी हुई और ब्रह्मदेव और सब सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए। और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन पूर्व, किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी आप दोनों के ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत जो और बढ़िया दोनों होगा, दोनों में से जो अच्छा होगा वही। विष्णु जी अपने वराह अवतार के में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ाते रहे। ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा। कोई अंतिम चोर नहीं, किंतु अगर यह पुष्प भी यह प्रस्तुत करें कि अंतिम छोर तक पहुंच चुका है, तो इस प्रतियोगिता मेरी विजय ही होगी। मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरा प्रभावित होकर मैं सो ही गई थी। सृष्टि की रचना करने वाला हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद है और मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। काफ़ी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव दोनों ही अलग लिंग में छोड़ नहीं मिलता, तो वहाँ दोनों वापस अपनी जगह पहुँच जाते हैं। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यह सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम पड़ाव ढूंढने में सक्षम हो जाऊंगा, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ। इसका प्रमाण भी मेरे पास है। यह केतकी का पुष्प है जिसके मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ में संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य का कह रहे हैं। ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया है था। तभी उसे प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया। अब ब्रह्मदेव, तुमने सत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई सृष्टि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और गीता के मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन सत्य कहकर तुमने ये हक को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम्हें मंदिरों में पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा और केवल सात सजा के लिए तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न के लिए हुआ। फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? अहंकार में आपको विवेक हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख अपने समर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस
अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते हैं ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव में प्रकट होता है। क्रोधित होकर कहते हैं कि परम ब्रह्म आप, किंतु अहंकार आप परम ब्रह्म उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार कटु वचन बोलने वाले आपके पंचम शीर्ष को दंड भगत नहीं होगा, भोगना होगा। काल भैरव ने बिना डरे किए बिना पांचवा शीश काट डालते हैं। इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डालते हैं। कुड़िया में रहने वाली श्रेष्ठ गण विद्वान पंडित ऋषि मुनि ने एक विद्वान पंडित ऋषि मुनि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वह सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। इस सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सबकी बातें को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारद हनुमान जी और मन ही मन सोचते रहे, राम नाम का स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है तो सिद्ध करके ही रहूँगा। कुछ देर के बाद सभा समापन हो जाती। ऋषिगण वहाँ से चले प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। नारद जी हनुमान जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि नारायण नारायण, क्या बात है। हनुमान जी आप सभी ऋषि गणों की कितना आदर करते हैं। जैसी सभा समाप्त हुई आपके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती है कि कौन सी बात की देव जी, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र को तो एक राजा है, फिर एक राजा ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसे। मुझे तो यह बात लगती है कि हनुमान जी देव ऋषि नारद इस बात को भली भांति चाहते हैं। इसलिए जब ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र जान पर वह ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हैं। वे राम के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भक्ति हनुमान मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी, उसका दंड मिलना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनकी कृपा प्रिय भक्त थे। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों का अभिलेन करना। सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जिसे कहते हैं, गुरुदेव आप ही बताइए किस अभिलाषा के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि को क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कम हो जाती है। मृत्युदंड, और इसे मृत्युदंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपनी गुरुदेव की मुँह से ऐसी बात सुनकर राम चकित हो जाते हैं और अपने अपार प्रेम ऋषि विश्वामित्र की बात समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे ये दंड क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसे आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात मानकर रखते हैं। हनुमान को मृत्यु होने हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं, मगर तभी उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्ति हनुमान मेरी मानो तो राम नाम में ली हो जो हो सकता है, उनके नाम में ली होने वाली स्थिति में परिवर्तन हो जाओ। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के भीषण बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम का नाम जाप करने लगते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम बोलते रहते हैं। हनुमान राम नाम के विलय में हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है, जो अपार स्नेह का भाग है आज इस को मृत्यु दंड देने में विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में कोई ही हुए होते हैं, तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआ आता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाहर निकाल कर हनुमान जी की तरफ छोड़ देते हैं बाण, किंतु उनके बाणों में हनुमान जी राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहते हैं।
लगातार राम नाम का जाप किया जा रहे थे। राम अपनी हर वैशाली शक्तियों का प्रयोग किया जाते थे, किंतु वह हनुमान का बाल विवाह का नहीं कर पाते थे। कहते थे कि हनुमान जी, लेकिन तुम्हें मृत्युदंड तो मैं लेकर ही रहूँगा। राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने के लिए वह जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तीनों लोकन में हाहाकार मच जाता है। जमीन में ज्वालामुखी फूट जाती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं, पर्वत देखकर गिरने लगता है। जंगल में आज जाति जीव जंतु प्राणी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगता है, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जाप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र राहत राम नाम का जाप हनुमान सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम उन्हें सारी बात बता देते हैं नारद जी ऋषि मुनि से।